कि जितना बाहरी मनुष्य आपका टूटेगा उतना ही आपका आत्मा छूटेगा, उपयोग होने के लिए, कह सकते हैं आत्मा का बहाव होगा परमेश्वर के द्वारा उपयोग होने के लिए। जितना शरीर टूटेगा उतना ही आपका आत्मा छूटेगा जो बंधा हुआ है। ये आत्मा छोड़ना है 7 दिनों में। जितना बाहरी मनुष्य टूटेगा उतना आत्मा छूटेगा आपका बहाव के लिए, बहने के लिए। एक होता है परमेश्वर का आत्मा, एक होता है मनुष्य का आत्मा। तो परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के आत्मा के साथ को उपयोग करना चाहता है। क्या आप अपना आत्मा देने के लिए तैयार हैं? अपने आत्मा को छोड़ने के लिए तैयार है खुदा के सामने? तो जितना शरीर बाहरी मनुष्य टूटेगा आत्मा उतना ही छूटेगा। हालेलुया। दानियेल 3 टाइम प्रार्थना करता था, वो तोड़ता था बाहरी शरीर को, और उतनी उसकी आत्मा परमेश्वर के लिए छोड़ी हुई होती थी, और प्रभु उससे ज्ञान की आत्मा और इसीलिए परमेश्वर की उत्तम ईश्वरों की आत्मा उसमें रहती थी। उसने सीख लिया था, समझ पा रहे? केवल अपनाया नहीं था, उसने सीख लिया था लेसन कि परमेश्वर मेरे बीच में आने वाली चीज को दूर कैसे करूं। अगर मैं 3 टाइम प्रार्थना जिंदगी में कभी ना छोड़ूं तो मेरे और परमेश्वर के विचार कोई चीज नहीं आ सकती, क्योंकि जब मेरी सुबह की प्रेयर होगी वो मुझे दोपहर तक चार्जिंग रखेगी। अगर दोपहर तक कोई इधर उधर कान की खुजली मेरे बातों में आएगी, कोई विचार आएगा, कोई इधर उधर मैंने ज्यादा ही बोल लिया, तो दोपहर को मेरी फिर से प्रार्थना मुझे चार्जिंग कर देगी, मुझे बल दे देगी। अगर दोपहर के बाद शाम तक कोई इधर उधर की बात आई, मैं बिना प्रार्थना के मुझे नहीं सोना, तो मैं प्रार्थना करके रात को सोऊंगा। ऐसा ना हो कि शैतान रात के समय स्वप्न में मुझे गिरा दे, जो प्रगट रूप में मुझे गिरा नहीं पाता। ऐसा नहीं हो कि सपन में आके मुझे आत्मिक जगत में मेरे जीवन में वो काम कर जाए, तो मैं रात को भी प्रार्थना करके सोऊंगा। दानियेल ने अपनी आत्मा को छोड़ना सीख लिया था। उसने ये लेसन को सीख लिया था कि परमेश्वर मेरे विचार आने वाली दूर कैसे चीजें हो सकती है, मुझे 3 टाइम बैठना है। जब उसकी मृत्यु का षड्यंत्र भी रचा गया, फिर भी उसे पता है मुझे 3 टाइम प्रार्थना को रूल बना लिया था, सिस्टम बना लिया था। तो आपको कुछ लाइफ में ऐसे दृढ़ गढ़ रूल बना के यहां से जाना है। खड़े हो जाओ अगर रूल बना के, तूने एक भी लक्ष्य ले लिया। तुम कई बार 21 उपवास 40 उपवास के रूल लेते हो, तुम देखते हो तुम कितना स्पिरिट में ऊंचा उठते हो। क्या तुम ले लेते हो रूल? 3 दिन का तुम रूल ले लो, मुझे कुछ नहीं बोलना, चुप रहना। मैंने कहा तुम रिजल्ट देखोगे अपनी लाइफ में, पर ऐसे रूल्स लेके जाना है, ऐसे फैसले यहां से इन 7 दिनों के अंदर लेके जाना है। 9 जून के बाद एक नई शुरुआत यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अपने फैसलों पर खड़े रहना और उन्हें चैलेंज को पूरा करना है। चैलेंज लेके जाना। जो आत्मा मेरे प्रचार करते करते आपसे बात करे, हो सकता है मैं प्रचार कुछ बात कर रहा हूं और आप लिख रहे हैं मुझे ऐसा चलना है, आपसे आत्मा कह रहा है मुझे जाके ऐसा करना है। उन चीजों पर खड़े करना और पूरे करना। तुम देखना रिजल्ट, असर देखोगे तुम, क्योंकि जब तक तुम भयानक नहीं करोगे कुछ, कोई भयानक काम नहीं लाइफ में होंगे। लाइफ वैसे ही चलती रहेगी नॉर्मली, बस सेवा में चलते रहोगे, लाइफ में चलते रहोगे। अगर कुछ बड़े कामों को देखना है, महान कामों को देखना है, तो महान फैसले लेने हैं। ये 7 दिन महान फैसले लेने के दिन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको जितना बाहरी मनुष्य टूटेगा उतना आत्मा छूटेगा, आत्मा बहेगा। प्रार्थना में ही सबसे ज्यादा शरीर टूटता और क्रूस पर चढ़ता है, ठीक है? सबसे ज्यादा प्रार्थना में, इसलिए मैंने आपको प्रार्थना में बिठा रहा हूं, पर्सनल प्रेयर में, ग्रुप प्रेयर में, वचन में। ये शरीर टूट रहा है, सोच रहे हो क्या हो रहा है? लिखा है हमारा बाहरी मनुष्य तो खत्म होता जाता है, परंतु हमारा अंदरूनी आत्मा नया होता जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारा बाहरी शरीर तो टूटता जा रहा है लगातार हजूरी में रह के, परंतु हमारा अंदरूनी आत्मा छूटता जाता है। समझ पाए? ये लेसन को सीख लो, ये लेसन को सीख लो। हमारा बाहरी शरीर तो टूटता जाता है, पर हमारा अंदरूनी आत्मा छूटता जाता है खुदा की महिमा के लिए। छोड़ दो अपनी आत्मा को खुदा की महिमा के लिए। हालेलुया। बोलो मेरा बाहरी शरीर तो टूट रहा है, पर मेरा आत्मा मेरे कब्जे से छूट रहा है और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं उसे दे रहा हूं। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा आत्मा का अनुशासन पूरा कब होता है? तो मनुष्य का टूटना और आत्मा का छूटना, आत्मा का अनुशासन पूरा होना होता है। जिस दिन आप पूरी तरह से टूट गए, आपकी आत्मा को पूरी तरह से आपकी आत्मा छूट गई आपके शरीर के कब्जे से, आपके कब्जे से नहीं, आप तो देना चाहते हैं, पर आपकी शरीर की लालसा, अभिलाषा, संसार के बातों ने उसे बांधा हुआ है जो मन में आप रखते हो। डिसाइपलशिप में सबसे ज्यादा प्रार्थना करनी है आपको, वचन की संगति में रहना है, पर्सनल प्रेयर करनी है, ग्रुप प्रेयर करनी है। बस क्या करना है? शरीर तोड़ना है। टाइम ना दो। सोचो इधर शरीर तोड़ो, खत्म होने के बाद वही बातें, उधर चाय पीते, रोटी खाते, समझ क्या फायदा?
तोड़ लो जितना तोड़ सकते हो, 7 दिनों में बड़े छुटकारे हो जाएंगे। मैंने कहा जो कहते हैं ना पास से प्रेयर नहीं होती, पर्सनल प्रेयर जीरो है, ये आत्मा तंग करती, वो आत्मा तंग करती, ये अभिलाषा छूट नहीं पाती, बार बार पाप में गिर जाते, मैंने कहा तोड़ लो, वापस नहीं वो आएंगी। क्योंकि वापस आने बनाने के लिए तुम रूल ही बना लोगे ऐसे लाइफ के कि उसको जगह ही ना दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसी लाइफ को डिसिप्लिन में आपकी लाइफ को बना के यहां से भेजा जाएगा, शैतान को मौका ही ना मिलेगा, तुम इतना बिजी हो जाओगे आत्मिक जगत में। हालेलुया। तो इसीलिए आत्मा का अनुशासन पूरा होता है जब मनुष्य का शरीर टूटता है, नुक्स टूटता है और आत्मा उसका छूटता है, तो आत्मिक अनुशासन आपका पूरा हो जाता है। जिस दिन पूरी रीति से शरीर टूटा, आत्मा छूटा आपका, तब आत्मिक अनुशासन आपका पूरा होता है। हालेलुया। अगर टीम भी टूटेगी तो आप ज्यादा सहयोग कर पाएंगे इस सेवकाई का। तो अपने आप को अधिक से अधिक तोड़ो, ज्यादा से ज्यादा टीम इस शिक्षा में बैठो, सुनो और अपने आप को तोड़ो। हालेलुया।